अस्तिनपुर नाम के एक गांव में कुछ भोले लोग रहते हैं जो आज भी भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं और रातों में अकेले निकलने से डरते हैं। क्या यार, तुम दोनों भी ना बूढ़ी अम्मा की तरह डरते हो। कब से अकेला ही खड़ा हूँ, मुझे तो किसी भूत ने कुछ भी नहीं किया। तू बहादुर है भाई, भूत प्रेत बहादुरों से 10 कदम दूर रहते हैं। चल, अब देर हो रही है। ऐसे है अस्तिनपुर वाले। फिर भी उनके बीच में कुछ गिना चुने बहादुर है जो किसी भूत प्रेत से नहीं डरते हैं या किसी भूत प्रेत में यकीन नहीं करते हैं। जमलेश की तरह बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि ऐसी चीजों से डरना चाहिए और यकीन करना चाहिए। वो इतने यकीन से कैसे कहते हैं? ये बात कहते हुए उनका डर साफ बता देता है। इतनी रात को कहाँ पर निकले हो बच्चों? संभाल कर जाना, आगे रास्ता सुरक्षित नहीं है। जिसे देखो यही नौटंकी कर रहा है। आने दो उस भूत को और करने दो मेरी छाती पर बैठकर नाच। डरपोक भारे पड़े हैं बस। ये दोनों दोस्त जंगल में एक कड़ूस बुढ़िया के पेड़ से फल चुराने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक खड़ूस बुढ़िया का घर है, तो कुछ लोग कहते हैं कि वो एक बुढ़िया के भैंस में एक आंख वाला शैतान है। और मैं कहता हूँ कि ये बकवास है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी इस बकवास का हिस्सा है। मुझे पता है तुम ऐसी ही बातें करते हो। अब जल्दी से फल लेकर यहाँ से निकलते हैं, चलो। ऐसे दोनों दोस्त फल तोड़ने लगते हैं। कमलेश को जल्दी थी वहाँ से निकलने की, लेकिन जमलेश आराम से कर रहा था। तभी पास वाली झाड़ियों में सरसराहट होती है। इससे पहले कि कमलेश कुछ कहता, जमलेश ऐसे कहता है, वो तुम्हारा एक आंख वाला भूत नहीं है, सिर्फ एक जानवर है, घबराओ मत। तभी उन्हें उस अंधेरे में कोई नजर आता है। उसकी सिर्फ एक आंख और डांट नजर आ रहे थे। उसे देखकर जमलेश को भी डर लगता है। फल कभी भी खा सकते हैं भाई, भाग यहाँ से। ऐसे कहते हुए दोनों दोस्त वहाँ से धम दबाकर भागते हैं। वो दोनों दोस्त चाहे कितना भी तेज क्यों ना भाग ले, वो एक आंख वाला हमेशा उनके सामने ही नजर आता है। जैसे तैसे करके दोनों दोस्त जंगल से बाहर निकलकर अपने अपने घर लौट जाते हैं और अगले दिन सुबह रात के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आंख वाला फिर से नजर आता है। सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही कमलेश डर के मारे बेहोश हो जाता है। तिजकुपुर नाम के एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। भोला वैसे तो एक अच्छे गांव वाले की तरह बढ़िया कपड़े पहनकर रहता है, लेकिन दिमाग से बिल्कुल पैदल है बेचारा। अरे बोला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ पर तुम्हारी गाय जंगल की तरफ जा रही है। अगर वो किसी गड्ढे में गिर गई तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। वैसे कोई बड़ा सा जानवर भी खा सकता है उसे। लेकिन बिरजू काका, मेरी गाय तो घर के पास ही है। मैं घर से ही आ रहा हूँ। लगता आपके किसी और की गाय को देखा था। वाह रे मतलबी, वो तेरी गाय नहीं है, इसलिए उसे जंगल में जाने दे रहा है। मैं अगर बूढ़ा ना हो तो उसे जरूर बचा लेता। ठीक है, मैं अभी उसके पीछे जाता हूँ बिरजू काका।
ये बूढ़ा बिरजू एक झूठ बोलता है और उसे सच साबित करने के लिए सिर्फ 2 शब्द और कहता है और ये भोला जंगल में चला जाता है। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने पर भी भोला को कोई गाय नजर नहीं आती है। पता नहीं बिरजू काका को कौन सी गाय कब दिखी थी। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई गाय नहीं है। वापस लौट जाता हूँ। ऐसे कहते हुए वापस लौट रहे भोला को एक आवाज सुनाई देती है। जाकर देखा तो एक शेर गाय का शिकार करने के लिए तैयार खड़ा था। वो देखकर भोला घबरा जाता है और कैसे भी करके उस गाय को बचाने की कोशिश करता है। एक काम करता हूँ, शोर मचाकर शेर का ध्यान भटक देता हूँ। उसके बाद गाय को लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। ऐसे हम दोनों ही बच जाएंगे। ऐसे कहते हुए भोला एक पेड़ के पीछे छुपकर खूब शोर मचाता है। वो शोर सुनकर शेर गाय से दूर चला जाता है। तभी भोला गाय को लेकर वहां से गांव में भाग जाता है। असल में उस गाय का कोई मालिक नहीं था, इसलिए वो गाय भोला के पास ही रह जाती है। तब झूठे बिरजू को अपनी ही बातों पर गुस्सा आता है। शुक्रिया बिरजू काका, आप ही की वजह से मुझे इतनी अच्छी गाय मिली है। आप ना कहते तो मैं जंगल में जाने का साहस ही नहीं करता। हाँ ठीक है, अब तुम्हें ये बात बार बार कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। पता नहीं इसकी किस्मत अच्छी है या मेरी ही किस्मत फूटी है। मैं जब भी इसे परेशान करने की कोशिश करता हूँ, उल्टा खुद ही परेशान हो जाता हूँ। शायद इसी को जैसे को तैसे कहते हैं।